हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे सोर्सेस ऑफ एनर्जी का सेकंड पार्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेकंड पार्ट में मैं आपको फॉसिल्स फ्यूल्स के बारे में बताऊंगी। मैं फॉसिल्स फ्यूल्स क्या हुए, पहले हम फॉसिल्स की बात ही कर लेते हैं। वही फॉसिल्स है, उसी को हमने फ्यूल्स के रूप में, जिन फॉसिल्स को हमने फ्यूल्स के रूप में यूज करा वो फॉसिल्स फ्यूल्स कहलाए। फ्यूल मीन्स जो बर्न होने से, मैंने बताया था कि बर्न होने पर हीट दे, लाइट दे, वो हमारे बर्न, उन्हें हम कहते हैं फ्यूल्स कहते हैं। फॉसिल्स कैसे बनते हैं? मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये फॉसिल्स बनते हैं। आर द रिमेन्स ऑफ प्री हिस्टोरिक प्लांट्स एंड एनिमल्स विच गॉट बरीड अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ड्यू टू सम नेचुरल क्लाइमेटीज। क्लाइमेटीज मतलब क्या हुआ? किसी भी रीजन से, अर्थक्वेक आया, कोई भी रीजन हुआ, किसी भी कारण से, सपोज प्लांट्स या जो हमारे एनिमल्स हैं, एनिमल्स में ज़्यादातर जो एनिमल्स से का जो ऑयल होता है उनसे बनता है पेट्रोलियम, ये चीज़ आती है। और जो प्लांट्स हैं, एक तरह से वुड जो है उससे बनता है, कोल बनता है। आप देखिए लकड़ी को जलाएंगे, क्या बनती? कोयला बनती है। लेकिन उसके अंदर, उसमें जो जो कोल है उसमें एनर्जी नहीं होती, क्योंकि वो हमने बर्न करा और बर्न हुई कोयला बन गया। लेकिन जो अर्थ की हीट से और प्रेशर से जो कोयला बनता है उसमें एनर्जी होती है। कौन सी? सोलर एनर्जी उसमें ट्रैप है। कि अर्थ में क्या हुआ, किसी भी कारण से प्लांट्स या वो कोई भी नेचुरल क्लैमिटीज हुई, तो जो प्लांट है वो मतलब डिके नहीं हुआ, और अर्थ के अंदर, वो अर्थ के अंदर, उसकी परत के अंदर वहां पर सेडिमेंट होता चला गया। और उसके बाद में हाई प्रेशर और हाई हीट, एक तरह से एनर्जी इसमें जो आ रही सोलर एनर्जी ही है, क्योंकि सबके अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होना सोलर एनर्जी है। तो हीट से और प्रेशर से यहाँ सेडिमेंटेशन हुआ, ऊपर से उसके ऊपर ये मड आ गई, वो सब चीज मड आ गई। तो सेडिमेंटेशन से क्या हुआ? हीट, प्रेशर से और हीट से वो बर्न हुआ एक तरह से, और लकड़ी हीट से अंदर कोयला बना। वहां हम लकड़ी को जला रहे हैं, कोल बन रहा है, उसमें जो है हमारे उसके अंदर एनर्जी कुछ नहीं है, वो आप जलाएंगे इस तरह से बर्न नहीं होगी। बट जो कोल है, इसके अंदर केमिकल एनर्जी कैसे बनी है? ये सन की, मतलब मीन्स मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इसको, कोल को बनने में। इसीलिए जितने फॉसिल्स फ्यूल हैं सबको कहते हैं लिमिटेड है, क्योंकि उसको हम बहुत ज़्यादा कायदे से हमें यूज़ करना पड़ता है। यदि हम यूज़ करते रहेंगे तो एक टाइम होगा ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग रहे हैं। हम यूज़ भी उसी के अकॉर्डिंगली हमें करना चाहिए उसको, अदरवाइज वो, इसीलिए हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स ये आपके नॉन रिन्यूएबल होते हैं। तो क्या हुआ इसमें? उसके अंदर बरीड हुआ, उससे क्या हुआ? कोल बन गया। और जो सी बेड है, सी बेड में जो जैसे एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग जो भी है, एक तो समझ देखिए हम उसको ऑयल को पकाइए, पकते पकते क्या हो? ब्लैक बन गया। बट उसमें एनर्जी नहीं है। यहाँ पर जो पेट्रोलियम क्या हुआ, सी बेड में, सी के नीचे जहाँ पर सी बेड में क्या हुआ कि वहां पर जो डेड हमारे डिके जो एनिमल्स हैं, बिल्डिंग है, उनका जो ऑयल एक तरह से, वो समझ लीजिए प्रेशर से और हीट से अंदर बर्न हुआ, कहाँ पर? सी बेड में। और उससे क्या बना? पेट्रोलियम बना। और पेट्रोलियम के पास ही क्या होती है? नेचुरल गैस होती है। भाई कोई भी चीज सड़ेगी, कोई भी चीज होगी, तो क्या होगा? वो उससे क्या होगा? वहां पे गैस होगी कुछ ना कुछ। बट यहाँ पर जो होता है, इसमें ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन के उसमें होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती है। देखिए यहाँ पर है भी कि फॉर्मेशन कैसे, और डेड प्लांट्स और एनिमल्स क्या हुए? बरीड डीप इन अर्थ, अर्थ में हुए या फिर सी बेड में। फिर क्या? कवर्ड विद सेडिमेंटेज। किससे सेडिमेंटेशन हुआ? मड हो गया, सैंड, किसी के फॉर्म में भी कर सकते हैं, मड के फॉर्म में, सैंड की फॉर्म में सेडिमेंट हो गया, कवर्ड विद सेडिमेंट। फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ऑक्सीजन वहां प्रेजेंट नहीं हुई। केमिकल रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ हाई प्रेशर एंड हाई हीट से। और कौन, और जो बैक्टीरियाज हैं उन्होंने सड़ाया, कौन से? आपका एनॉर्बिक, मतलब जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो बैक्टीरिया केमिकल चेंजेस करते हैं, किसी उसको करते, सड़ाते हैं, करते हैं, तो उसको बोलते हैं एनॉर्बिक बैक्टीरिया। एनॉर्बिक बैक्टीरिया ने क्या करा? फर्मेंटेशन हुआ, वहां पे केमिकल रिएक्शन हो गया हाई प्रेशर से, इससे क्या हो? फॉसिल्स बन गए।
और ये वाले जो फॉसिल्स है, इन फॉसिल्स को हम फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, जलाने के रूप में यूज करते हैं, इसीलिए हम फॉसिल्स फ्यूल्स कहते हैं। बहुत डिटेल नहीं है आपके में, सिर्फ आपको फॉसिल फ्यूल्स की डेफिनेशन आपको लर्न करनी है। इसकी फॉर्मेशन मैंने बिल्कुल इसकी फॉर्मेशन आपको फ्लो चार्ट के रूप में बना दी, ये आप लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीपली नहीं आना। इस चैप्टर में से मेनली आपको आना है कि फॉसिल फ्यूल से या जो भी जितने सोर्स ऑफ एनर्जी, उनसे इलेक्ट्रिसिटी हम कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं और क्या उसके एडवांटेज है डिसएडवांटेज है, मेनली वो ज़्यादा आएगा। इनके खाली मेन जितना जितना बता रही हूँ इतना आप लर्न कर लेंगे और चैप्टर को अपने रीड कर लेंगे, सफिशिएंट है आपके लिए। उसके बाद में फॉसिल फ्यूल्स कौन से, मेनली कौन से, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस, ये वाले फॉसिल फ्यूल्स हैं, क्योंकि ये वाले फॉसिल जिनको फ्यूल के रूप में वो फॉसिल फ्यूल्स कहलाएंगे। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस। कोल जो होता है किसका मिक्सचर होता है, कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और कुछ मात्रा में स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजन एंड सल्फर इसके कंपाउंड्स होते हैं, इनका मिक्सचर कोल होता है। मेनली इसमें कार्बन मतलब हाइड्रोकार्बन इसमें होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। द स्लो केमिकल, ये केमिकल है मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया CNG, the slow chemical process of conversion of wood into coal at high pressure and temperature is called carbonization। मतलब कि कार्बोनाइजेशन मतलब क्या हुआ कि इसका जो इतने जो ये जो कोल बना लकड़ी से, जो कि प्लांट्स है उन सब से कोल जो बना, उसको उसके फॉर्मेशन को हम कहते हैं कार्बोनाइजेशन। इसमें कार्बन ज्यादा होता है, कोल में कार्बन की परसेंटेज सबसे ज्यादा होती है, हाइड्रोकार्बन होते हैं यहाँ पर ये। तो इसमें खाली कंपाउंड या लर्न कर लीजिएगा और ये वाली डेफिनेशन जाता आ जाती है, इस डेफिनेशन को लर्न कर लीजिएगा। फिर पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को हम रॉक ऑयल भी कहते हैं, रॉक ऑयल, और एक तरह से ये आपका गोल्ड भी होता है, गोल्ड ऑयल भी होता है एक तरह से, क्योंकि ये तो आपको ये जो पेट्रोलियम प्रीशियस जितना भी कितनी ज्यादा हमारे जितने व्हीकल्स है, ये कितनी जगह पेट्रोलियम का यूज है। फिर ये आपका रॉक ऑयल, रॉक ऑयल क्यों बोला कि रॉक मीन्स पेंट्रा, पेंट्रा से रॉक हुआ, और ये हुई आपका ओलियम, ओलियम मीन्स ऑयल, पेट्रोलियम, रॉक ऑयल। ये किसका मिक्सचर है, हाइड्रोकार्बन्स एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, इनका मिक्सचर पेट्रोलियम होता है। फिर नेचुरल गैस आती है, नेचुरल गैस कहाँ होती है, इसके पेट्रोलियम के पास में ही नियर ही नेचुरल गैस मिलती है। ये आपकी क्लीनेस्ट फॉसिल फ्यूल्स है। क्लीनेस्ट फॉसिल फ्यूल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं होता है, इसमें कोई स्मेल नहीं होती, ऑर्डरलेस होती है, इसीलिए इसको सपोज नेचुरल गैस को हम कंप्रेस करके CNG के रूप में हम इसको यूज करते हैं, इसको कंप्रेस करके हम CNG के कंप्रेस नेचुरल गैस, आजकल हम CNG का यूज करने लगे हैं, कंप्रेस करके लिक्विडिफाइड हो जाती है, उसको फिर हम लोग यूज करते हैं। ऑब्टेन फ्रॉम ऑयल फील्ड, जहाँ ऑयल हमारा पाया जाता है उसी के पास में नेचुरल गैस, ये भी वही है, वही आपके बरीड होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंगली ये भी नेचुरल गैस, उसी तरह यही प्रोसेस है नेचुरल गैस का भी। और फिर इसमें जो है, जो इसमें मेन जो हमारा इसमें कंपोनेंट क्या होता है, मीथेन, 95% मीथेन है। इसके अलावा इसमें आपका इथेन और प्रोपेन भी होता है। इथेन, प्रोपेन, ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन्स है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, मेन क्या है उसमें, कार्बन एंड हाइड्रोजन। जो आप कार्बन वाला चैप्टर केमिस्ट्री में, उसमें आप उसमें जाके देखेंगे तो उसमें डिटेल आपको पता चल जाए हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख देती हूँ इसके आगे, यहाँ पर CH4, मीथेन का फॉर्मूला। तो मेनली इसमें क्या होता है, मीथेन इसमें सबसे ज्यादा होता है, मीथेन 95% मीथेन है, बाकी 5% क्या है, इथेन एंड प्रोपेन। C2H5 क्या होता है, इथेन होता है, CH4 मीथेन होता है। ओके, तो और इसमें इसमें क्योंकि देखिए लिख रखा है मैंने, नो स्मोक एंड नो रेसिड्यू, कोई भी इसको जब बर्न करने के बाद में इसमें रेसिड्यू मतलब कुछ भी कोई भी इसमें रेसिड्यू इसमें नहीं होता है। फिर उसके बाद में आता है, और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू मतलब कि थोड़े से उससे हीट ज्यादा है, बर्न ज्यादा हुआ, कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है, 55 किलो जूल पर ग्राम, इतनी इसकी कैलोरीफिक वैल्यू, वेरी हाई कैलोरीफिक वैल्यू। उसके मतलब LPG से भी ज्यादा CNG की, इसकी जो नेचुरल गैस की कैलोरीफिक वैल्यू होती है। फिर उसके बाद में आता है LPG।
एलपीजी को हम ब्यूटेन कहते हैं। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C4H10। इसमें जो स्मेल होती है एक्चुअल में इसकी स्मेल नहीं है, क्योंकि तो इसमें हम क्या मिलाते हैं, इसमें हम इथाइल, ठीक है, मेराक्टेन, ठीक है, इसमें क्या मिलाते हैं? इथाइल मरकाप्टेन, MERCAPTAN, इथाइल मरकाप्टेन। C2H5 इथाइल का फॉर्मूला हो गया SH, SH है, कैपिटल SH। ये जो हमारा इसका फॉर्मूला होता है ये, ओके। इसके कारण इसमें जो स्मेल होती है इसी के कारण होती है। अच्छा, अब इसमें बात करते हैं, एक पॉइंट रह गया था, नेचुरल गैस में भी ये भी ओडरलेस होती है, इसमें स्मेल नहीं होती, तो इसमें हम क्या मिला देते हैं? सल्फर मिला देते हैं। इसमें हम क्या मिला देते हैं? सल्फर। सल्फर मिलाने से क्या होता है, इसमें जो नेचुरल गैस है, सपोज कहीं लीकेज होती है तो हमें पता चल जाता है कि वहां पर गैस ये लीक हुई है, तो क्या मिलाते हैं इसमें हम? सल्फर। स्मॉल यही लिख देती हूँ, ऐसे लिख देती हूँ, ऐसे समझ जाइएगा। सल्फर, सल्फर इसमें मिलाते हैं, जिससे कि क्या होता है, इसमें स्मेल का पता चल जाता है। और इसमें क्या मिलाते हैं? ये आपका इथाइल, ठीक है, मरकाप्ट। इसमें भी स्मोक नहीं होता है, रेसिड्यू नहीं होता है। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है? 50 किलो जूल पर ग्राम। इसकी भी वेरी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है। आपने देखा घरों में यूज होती है ये एलपीजी, यू नो, बहुत अच्छे से आप जानते हैं। अब मैं आगे और ये जो फॉसिल्स फ्यूल्स हैं, इनको बर्न करके भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। मोस्टली जो है जहाँ कोल पाया जाता है, कोल से ज़्यादा होता है, वो मैं आपको थर्मल पावर प्लांट जब बताऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कैसे इसका होता है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बायोमास एंड बायोगैस के बारे में बताऊंगी।